बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है और कोन का क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑब्जर्व करें चीजों को, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, जबकि वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। मतलब ये कि सिलेंडर का 1/3 होता है कोन का, जो कि हम लोग नोट में यहां लिख दिए हैं। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑलरेडी ये खुद में एक क्वेश्चन है। अब हम लोग अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो सवाल के अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ते हैं तो बोला ये जा रहा है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का एक पूरी तरह से उसको छाट छाट के एक कोन बनाया गया है मैक्सिमम। तो अगर मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन बनाया गया है तो एक स्फीयर, एक सर्कल का हिस्सा को वो तो लेगा, साथ में मैक्सिमम हाइट जो है वो लेगा। कहने का मतलब चला ये है कि सिलेंडर का हाइट और कोन का रेडियस, जो सिलेंडर का रेडियस है वो दोनों कोन का भी होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। जबकि क्वेश्चन में तुमको रेशियो पूछ रहा है रिमेनिंग वुड का, मतलब कि जो बचा हुआ छिलका था उसका, और साथ में कोन का। तो हम लोगों को पहले जानने में ये इंटरेस्ट होगा कि टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था। तो अगर हम लोग टोटल निकालने का कोशिश करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर एच तो था, और कोन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रिमेनिंग वुड का जो वॉल्यूम होगा टोटल में से वॉल्यूम कोन का अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि माइनस करने पे हम लोग को क्या मिल रहा है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर हम लोग जैसे निकाल लिए रिमेनिंग वॉल्यूम, तो हम लोग को जो रेशियो पूछ रहा था वो निकाल लेंगे, रिमेनिंग वॉल्यूम का साथ में कोन का। तो रिमेनिंग का 2/3 में था, जबकि कोन का 1/3 में था। चला 3 कैंसिल होगा, पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल होगा, 2 और 1 है, तो फाइनली हमारे पास 2/1 आ रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ रेशियो ऑफ 2:1। मतलब फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यही हमारा आंसर है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन यहां पर है, इसको आप ट्राई कीजिए और इसको बनाकर देखिए और कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका आंसर फाइनली क्या होने वाला है। थैंक यू।